हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट टू डेज 23 जून। और कल अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे तो लगभग यहाँ पे हमें 190 पॉइंट का यहाँ पे हमें क्रैश देखने को मिला था। ठीक है, लगभग कल अगर आप देखोगे भी तो लगभग वही है, 190-200 पॉइंट हमें यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। तो देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, हमारा रुपया भी निचले स्तर पे है और जो महंगाई बढ़ रही है उसका भी काफ़ी रीजंस है, जिसके कारण निफ्टी 50 कुछ अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। हम लास्ट कुछ दिनों से देख भी रहे, लगभग यहाँ पे हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी लास्ट कुछ 10-12 दिनों से। लेकिन उसके बाद फिर से अभी निफ्टी 50 वहाँ पे ठहर गया और लगभग मूविंग एवरेज के पास निफ्टी 50 आ गया। देखो, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आज अगर निफ्टी 50 चला जाता है, वैसे ही गिफ्ट निफ्टी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग का संकेत दे रहा है। लगभग 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अभी करंट में गैप डाउन है, निचले स्तर पे है। तो अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर निफ्टी 50 चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर काफ़ी जल्दी हमें निफ्टी 50 हमारा लगभग और हमें 5% की यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। लगभग 22,600 तक निफ्टी 50 जा सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट लेवल है, जो फर्स्ट सपोर्ट है, आप मान सकते हो कि 23,000 तक मार्केट आ सकता है ना। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो फिर ये 23,000 तक मार्केट आएगा। फिर अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ता है तो फिर 22,300 22,400 तक मार्केट जा सकता है। तो देखिए, कुछ महंगाई भी बढ़ रही है और क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं और उसी के साथ जो हमारा रुपया है वो भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो ये कई सारे रीजंस है जिसके कारण हमें हमारा निफ्टी 50 कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि जो इंडिया में हो रहा है, अभी हम उसके ऊपर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, दिल्ली में जो भी नीट घोटाले से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट्स हमें मार्केट में देखने को मिलेगा? तो डेफिनेटली हमें उसका इफेक्ट्स अभी तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्शन के समय डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से जो वहाँ पे यंग जनरेशन्स है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ कर रही है ना, रूलिंग पार्टी के खिलाफ कर रही है, तो हो सकता है कि उन्हें इससे बहुत सारा नुकसान हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एसएससी घोटाला हुआ, फिर जो राम मंदिर में जो हुआ वो सब आप सबको मालूम है, और उसके बाद अभी जो ये नीट घोटाला पेपर लीक हुआ और उसके बाद ये जो आंदोलन हो रहा है वहाँ पे, लगभग 1 महीने से वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। और वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो सब यंग जनरेशन से, जिनके हाथ में सबसे ज़्यादा वोट है। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो उनके हाथ में है, और जो आंदोलन कर रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं और पेपर लीक के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट को ये बात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये बात नहीं समझती है तो जो फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा 2029 में, तो वहाँ पे आपको कुछ अनोखा देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट टाइम जो रूलिंग पार्टी उनकी 250 सीट्स आई थी, और तब तो ये सब कुछ था भी नहीं, आपको पता है ना, कोई घोटाला था, ना राम मंदिर का कोई मैटर था, ना नीट घोटाला था, ना एसएससी घोटाला था, ये सब कुछ नहीं था। उसके बाद भी रूलिंग पार्टी की 250 सीट्स आई थी। और अगर उसके बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या उसके बाद फिर जो रूलिंग पार्टी है वो सीधे 200 से नीचे चली जाएंगी? 150, 160, 170 तक अगर रूलिंग पार्टी की सीटें चली जाती है तो इसका मतलब फिर डेफिनेटली उनकी जो गवर्नमेंट है वो आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और जो अपोजिशन पार्टी है वो पावर में आ जाएंगी। और उसके चलते फिर जो मार्केट में आपको कुछ ना कुछ करेक्शंस, शार्प सेलिंग देखने को मिलेंगी। हाँ, उसके लिए बहुत टाइम है, जो इलेक्शन है उसके लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से जो रोड मैप बन रहा है, ठीक है, अभी से आप देख रहे हो कि घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं,
तो जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएंगे और वैसे वैसे अगर रूलिंग पार्टी की जो इमेज है वो धीरे 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 डाउन होते जाएंगी, तो फिर जो अपोजिशन पार्टी है उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और वो हो सकता है कि पावर में आ जाए। क्योंकि लास्ट इलेक्शन में आपने देखा होगा कि अपोजिशन पार्टी की काफ़ी अच्छी सीटें आई थी, 240 उनकी सीटें आई थी, और वो काफ़ी उन्होंने अच्छा कॉम्पिटिशन्स दिया था रूलिंग पार्टी को। और जो नेक्स्ट इलेक्शन है उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है इन सब चीज़ों का। और अगर ऐसे ही चलते रहा और मुझे नहीं लगता कि फिर आगे चल के रूलिंग पार्टी रूल करेंगी और अपोजिशन पार्टी पावर में आ सकती है। और जो रूलिंग पार्टी की जो सीटें से में भी 250 वो 150 160 तक चली जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, सब बोल रहे थे कि 400 के पार सीटें जाएंगी, 350 के पार सीटें जाएंगी। लेकिन जो एंड ऑफ रिजल्ट आया उसको आपने देखा कि 285 सीटें आई थी और उसका मार्केट में कितना ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ा था, ठीक है ना। बहुत पहले तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और फिर सेकेंड हाफ में जो शार्प सेलिंग आई थी वो आप सबने देखा। उसके बाद लगातार 2-3 दिन मार्केट गिरता ही रहा। रूलिंग पार्टी आने के बाद भी मार्केट गिरता रहा क्योंकि उनकी बहुत कम सीटें आई थी और उनको बिहार और आंध्र प्रदेश का सपोर्ट लेना पड़ा था। नेक्स्ट इलेक्शन 2029 में है और तब तक अगर जो रूलिंग पार्टी उनकी इमेज ऐसे ही धीरे धीरे कम होती गई और अपोजिशन पार्टी इसका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा रही है। और अगर मैं जो कह रहा हूँ कि रूलिंग पार्टी की जो 250 सीटें अगर 150 160 हो जाती है, तो शायद से फिर यहाँ पे उनको बहुत दिक्कत होने वाली है और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी फिर आपको बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिलेंगी और ये अभी से होते जा रहा है। तो अभी आप कमेंट्स में बताओ कि जो मैंने कहा वो सच है कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि देखो ऐसा होने की चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो यंग जनरेशन ने जो यहाँ पे आपको पता है कि जो इन्होंने आंदोलन किया है वो नीट पेपर घोटाले के खिलाफ कर रहे हैं कि जो भी पेपर लीक होते हैं, एसएससी हो गया, नीट हो गया, जो भी स्टेट्स पेपर होते हैं वो जो लीक हो रहे हैं उनके खिलाफ ये सब कुछ आंदोलन चल रहा है। और ये सब आंदोलन एक यंग जनरेशन कर रही है जिनके हाथों में सबसे ज़्यादा मेजर वोट है। तो अगर गवर्नमेंट अगर इनकी बात नहीं मानेंगी तो फिर ये क्यों आपको जिता के लाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में, वो क्यों आपको वोट देंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो रूलिंग्स पार्टी है उनको इन यंग जनरेशन जितने भी यंग जनरेशन है इनकी बातें मान लेनी चाहिए। अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती तो ये बहुत बड़ा इनको नुकसान होने वाला है नेक्स्ट इलेक्शन में और जिसका आपको इफेक्ट्स फिर इंडियन स्टॉक्स मार्केट में भी देखने को मिलेगा। करंट में अगर आप देखोगे भी तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो 20-25% नीचे गिर चुके हैं। आपने आईटी सेक्टर का हाल देख ही लिया क्या हो गया है। यहाँ पे बैंक भी कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50 वो भी धीरे 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 नीचे जा रहा है, ठीक है। लगभग 2025 में निफ्टी 50 ने हाई लगाया था 26,000 रुपये का और उसके बाद अभी लगभग 1.5 ईयर हो गया निफ्टी 50 23,000 24,000 के इर्द गिर्द ही घूमते जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका मेजर रीज़न वही है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं और हमारा रुपया भी कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है। और अभी इंडिया में ये सब कुछ जो हो रहा है उसका भी मेजर इफेक्ट्स इंडियन स्टॉक्स मार्केट में पड़ने वाला है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, आज मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन आई होप कि सब कुछ अच्छा ही हो। देखते रहिए अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहिए इन्वेस्टमेंट। आप सभी को जय श्री कृष्ण।